श्री वर्धमान टैलेंट हंट प्रस्तुत करने जा रहा है कार्यक्रम मेरी आवाज। आज हम सब उपस्थित हैं यहाँ पर अपने ग्रैंड फिनाले को लेकर। बीकाणा सुर सम्राट, देखते हैं आज कौन बनने जा रहा है हमारे साथ जो प्रतिद्वंदी है, जिनके बीच में महामुकाबला होने जाएगा बीकाणा सुर सम्राट के लिए। और ये प्रतिद्वंदी जो हैं आज हमारे सम्मुख जो आए हैं, उन्हें हमारे जो माननीय जज महोदय की जो टीम है उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के जो निष्पक्ष निर्णय हैं उनसे उभर कर ये जो 7 प्रतिभाएं आज हमारे साथ मंच पर खड़ी होंगी। सबसे पहले मैं उन्हीं 7 प्रतिभागियों से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर एक साथ अपने आज मेरे साथ में आए यहाँ पर, प्लीज। थैंक यू। ये है हमारे आज मेरी आवाज के वे 7 फाइनलिस्ट जो आज 7 तारीख को हमारे साथ हमारे जजेस के साथ श्री वर्धमान टैलेंट हंट के मंच में जो हमारे म्यूजिशियंस की जो भाइयों की जो टीम है उनके साथ में आज हम यहाँ पर ये महामुकाबला करने जाएंगे। ये अपने सुरों से, मेरे सुर में इन्होंने जो अपनी प्रतिभा दिखाई उससे निकलकर ये मुझे सुनों में गए, वहां से निकलकर उन्होंने सुरों की महफिल सजाई और आज वहां से निकलकर हमारे साथ हैं श्री वर्धमान टैलेंट हंट के मेरी आवाज में बीकाणा सुर सम्राट। इनमें से कौन बनता है हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि इस प्रोग्राम के बारे में वो जो कहना चाहें वो आज खुले मंच पर अपनी जो भी मन की भावनाएं वो बोल सकते हैं। प्लीज। थैंक यू। मैं ऋषि पुरोहित बीकानेर से। गुरु जी से आप तो सबसे पहले आपको नमस्कार, और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा रितु मैम को कि ऐसा बढ़िया मंच, बहुत ही अच्छा मंच हम लोगों को दिया और बहुत ही हमें गाने का मौका दिया। और भी बहुत से सिंगर्स यहाँ पे नए निकल के आए। मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ जुड़ के गाने का, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। गुरु जी से भी बहुत कुछ सीखने को मिला, मैडम आपसे भी बहुत अच्छी चीज़ें मिली मुझे। जो भी मुझसे गलतियाँ हुई मैडम ने, सर ने, आपने मुझे बताया, तो मैंने उस पर किया, बहुत मेहनत की, जितना हुआ किया और आगे भी कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू ऋषि जी। अब हम बुलाते हैं अपने अगले प्रतिभागी को यश बैद। मैं यश बैद सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। ये इतना अच्छा स्टेज मुझे आज मिला गाने को। इस स्टेज से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत गलतियाँ की, और मैं आगे भी इन्हें सुधारने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जो मन के अंदर है वही बोले। हर कोई आके ये नहीं बोले कि बहुत अच्छा है, ये है, वो है। हम सिर्फ सच्चाई सुनना चाहते हैं। जैसे हमारे जो जज हैं वो सच बोलते हैं, आपको बताते हैं आप में क्या कमियां, वैसे भी हमारे प्रोग्राम की कमियां बताएं। अच्छाइयाँ तो हर इंसान बताएगा। मैं यहाँ कमी सुनने के लिए खड़ी हुई हूँ ताकि जब भी हम अगला प्रोग्राम लेकर आए उन कमियों को हम दूर सकें। हमारे प्रतिभागियों से, मैं जो छोटे छोटे भाई हैं मेरे, मैं उनसे यही निवेदन करती हूँ, कमियां बताएं, अच्छाइयाँ तो हर कोई बताता है। मैं बताना चाहूँगा, शोएब कादरी मेरा नाम है, और सबसे पहले तो जजेस को मेरा प्रणाम और तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा मैं मैडम को। और जैसे कि मैडम ने बोला कि कमी तो इस शो में होती ही नहीं है, तो कमी की कोई बात ही नहीं है। तो मैडम कमी की बात मत करो, आप अच्छाई की बात करो कि अच्छाई क्या क्या है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जितना भी मुझे आता है, तो मैंने जो भी सीखा है बीकानेर में जितने भी कंपटीशन होते हैं, तो मैं ये नहीं सोचता ये छोटा है, ये बड़ा, या कुछ भी। तो आज जो कुछ मैं सीखा हूँ तो बस कंपटीशन की वजह से ही सीखा हूँ। तो थैंक यू सो मच। तो मैं बोलना चाहूँगा रितु मैडम को। सौरभ जी, मैंने यही कहा, थैंक यू मत बोलिए, तारीफ मत कीजिए। और जो मंच होता है वो मंच आपकी प्रतिभा को निखारता है। यहाँ पे मंच कभी भी छोटा बड़ा नहीं, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, मंच छोटा बड़ा नहीं होता, जजेस कभी भी गलत नहीं होते, सिर्फ हमारी जो प्रतिभा है वही हमें आगे लेके जाती है। कहीं कुछ हो सकता है, कई प्रोग्राम्स के अंदर मिस्टेक्स हो जाती होगी, लेकिन नेचुरल है, वो अपनी उस कमी से सीख लेंगे। वैसे ही सीख मैं यहाँ चाहती हूँ। मुझे कोई तो कमी बताए ताकि मैं उसको रियल में बाय हार्ट में उसको ठीक करना चाहती हूँ, ताकि आगे प्रोग्राम मेरा और बेहतर दे सकूँ। बीकानेर में अच्छे से अच्छे प्रोग्राम करवा के हम आगे जाना चाहते हैं आप लोगों के साथ ही।
हेलो, सभी को नमस्कार, मेरे गुरुजनों को नमस्कार। मेरा नाम सोमेश जावा है। बीकानेर में सबसे पहला और सबसे बड़ा कंपटीशन मेरे को यही लगा है। थैंक यू, बहुत बड़ा। नमस्कार सभी को, आदरणीय जजेस। बहुत ही बढ़िया स्टेज है और रितु दीदी का बहुत बहुत थैंक यू इतना बड़ा स्टेज देने के लिए। बहुत बढ़िया बढ़िया कॉम्पिटिटर है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू। नमस्कार सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ बीकानेर में, मेरा फर्स्ट टाइम शो है। ये मेरा इतना बड़ा मंच है कि मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, पहली बार परफॉर्म किए इतने बड़े स्टेज पे। मैं अपने बड़ों को इतना प्यार दूँ, इतनी दुआएं दूँ कि वो मुझे यहाँ पे लेके आए। मेरे तायर चाचा जी हैं, मेरे जितने भी भाई हैं, चाचा है, उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करवाई, मुझे रिहर्सल करवाई। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। मैं इनके लिए एक बात कहूँगी। मुझे अभी परसों पता चला, जजेस ध्यान दें, इनके गले का पूरा ऑपरेशन हुआ है। उसके बावजूद भी ये यहाँ पर गा रहे हैं। इनके फादर ने मुझे बताया, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है जब वो गाते हैं तो पूरा मुंह नहीं खोल पाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इनके गले का पूरा ऑपरेशन हुआ है और उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी सुरीली आवाज़ के अंदर अपनी आवाज़ को खींच कर गा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू उसके लिए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम भव्य सोनी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ मंच पे आके, पहली बार ऐसा बड़ा मंच मिला है। थैंक यू मैम। पिछली बार आया था मैं यहाँ पे तो सेमीफाइनल तक ही पहुँचा था, आगे 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 मिला नहीं मेरे को। आज सिलेक्ट हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैंने उसको यही कहा, झूठ क्यों बोल रहा है भाई, दूसरी बार आया है स्टेज पे, लेकिन फाइनल में पहली बार पहुंचा है। बहुत बड़ी बात है। ये होती है तरक्की, जिसको हम कहते हैं कि जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो निरंतर सुधार आता जाएगा और वो सुधार का ही परिणाम है कि आज यहाँ पर फाइनल के रूप में आप यहाँ फाइनलिस्ट बनकर हमारे साथ में बिगाड़ा सुर सम्राट के लिए यहाँ पर अपने सुर बिखेरेंगे। तो ऐसे हमारे फाइनलिस्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये फर्क नहीं पड़ता कि हम जीते या हारे, ये फर्क नहीं पड़ता कि हम जीते या हारे, सिर्फ बात एक ही है कि हम दिल से गाएं, कि हम दिल से गाएं। बस यही बात है, हम जीते या हारे ये बात कोई भी मायने नहीं रखती। सही? तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। और आज पता है आप लोगों को जजेस म्यूट रहेंगे, जजेस आपको कोई भी कमेंट नहीं देंगे क्योंकि आपको निखार कर यहाँ तक भेजा है। अब आप कितना अपने आप को संवार कर यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट मेरे सभी भाइयों को, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हर प्रतिद्वंदी की दोनों परफॉर्मेंस है। पहली परफॉर्मेंस रहेगी फ्री स्टाइल, जैसा वे गाना चाहें, जैसे उनको लगता है कि हम इसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं, वो प्रस्तुतिकरण यहाँ पर देंगे। जैसे जब पेपर देते हैं तो एक न्यू टाइप होता है और एक मेन पेपर होता है। यहाँ ये न्यू टाइप रहेगा कि आप अपनी इच्छा से ABCD जो है आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप चाहे जो यहाँ गा सकते हैं। सेकंड थोड़ा टफ रहेगा क्योंकि वो है क्लासिकल राउंड, क्लासिकल बेस राउंड जो जजेस ने मांगा था। तो अब हम बुला रहे हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट परफॉर्मेंस के रूप में, जो पहली है फ्री स्टाइल। पहला टोकन नंबर जो है, आज हम नाम से बुला लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों जजेस? टोकन नंबर के साथ में टोकन नंबर 002 यश बैद, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आज ऑल द बेस्ट मेरा सभी को है, इसलिए बार बार ऑल द बेस्ट की जरूरत नहीं है। और जो ये मेरे भाई बैठे हैं उनके लिए एक बार प्लीज जोरदार तालियां, क्योंकि इनकी बिना ये अधूरे हैं यहाँ पर। तो थैंक यू एंड थैंक यू। संसार है अगर मात पिता एक नाव है, और जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है।
ऑडियंस ये सोच रहे हैं जजेस कुछ बोलेंगे, लेकिन जैसा पहले बात हो चुकी कि आज जजेस कुछ नहीं बोलेंगे, हंसेंगे, हंसेंगे जरूर। अब हमें बहुत प्यारा मुस्कुराती है, और जब मगन जी मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है वो कुछ अपने आप से छुपा रहे हैं, और मुरारी जी सर अपने अंदर सा ग प ध नि ध प सा सा नि ध प ग प ग सा। मेरी प्यार का राग सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राग सुनो, मेरी आवाज सुनो। मैंने एक फूल जो सीने में सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था।
से काम दिखाया है वो भी सराहनीय है। ये वो कमेंट्स हैं जो सिर्फ इतने ही मिल रहे हैं, लेकिन इतने से शब्दों के अंदर पूरी बात कह दी मैम ने, और बीच में भी मेरे को ऐसा लगा कि मैम ने शायद बोला बहुत खूब, बहुत खूब। तो ऐसे कमेंट्स मिलना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कहा ना कि ट्रॉफी मिले नहीं मिले, लेकिन ये कमेंट्स जो हैं वही हमें आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। अगले जो प्रतिभागी हैं, जैसे रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दिवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आँखों में लिपटा है इश्क, मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको बना कर दे, मेरी जान तू पहचान तू, बस कर दे आशिकाना तेरे वास्ते, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, रब की कवाली है इश्क, दिल की दीवाली है इश्क, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क। सोच तुझे तो है सोच तुझे तो शाम है, मंजिलों में अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, तेरे याद में जलते कोयले से हीरा बनके, ख्वाबों से आगे चल के है तुझे बताना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। थैंक यू। जजेस तो बोलेंगे नहीं, तो जो आर्टिस्ट बैठे हैं इतने पूरा तामझाम के साथ में, कैसा लगा? अच्छा गाया माशाल्लाह, रिहर्सल से तो बहुत अच्छा गाया। रिहर्सल से अच्छा गाया, क्योंकि पहले रिहर्सल के साथ ये बच्चे यहाँ पर उतरे हैं म्यूजिशियंस के साथ में, ताकि ताल से ताल मिल सके। भवेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हमारे जो प्रतिद्वंदी है, हमारे कहाँ है प्रतिद्वंदी तो इन ये आपस में बन रहे हैं सारे एक दूसरे के। मेरे तो सब नन्हे नन्हे भाई हैं जो बहुत ही सुरों को यहाँ इस फिज़ा में महका रहे हैं, और इसी फिज़ा में कुछ और सुर अपने बिखेरेंगे हमारे अगले प्रतिद्वंदी, मेरा छोटा भाई सोमेश जी जावा। प्लीज कम ऑन द स्टेज और देखते हैं इनकी भी एक छोटी सी झलक। राग चारू किसी में एक गाना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
ये सूफी है। हाँ मतलब क्लासिकल क्लासिकल है। जनप्रीत लगा के दो दे सुमत जाना दो दे सुमत जाना निबसो हमारी नगरी में मोहे सुंदर मुख दिखला जा मोहे सुंदर मुख दिखला 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 जा कदिया मिल सावल यार वे ओ कदिया मिल सावल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे कदिया मिल सावल यार वे बहुत अच्छे। बहुत खराब गाया। सब कहते हैं अच्छा गाया तो फिर कोई तो बोलना चाहिए ना, बहुत खराब गाया। आवाज माइक की प्लीज आप ऑन रखिए, यहाँ पे बंद मत कीजिए इसको। हेलो हेलो यस मैम। भैया तुम इस कंपटीशन के बाद बम्बई चले जाओ, फिल्म लाइन में गाओ। मैम बहुत गंदा गा रहा है ये, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। और आप कह रहे हैं बॉम्बे चले जाए, हम इनको बीकानेर में रोक के फिर आराम से बॉम्बे की तरफ रवाना करेंगे, क्योंकि हमारे जो बॉम्बे के जो मेन आज हमारे प्रोग्राम के अतिथि आ रहे हैं वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और म्यूज़िक कंपोजिंग भी करते हैं, राइटर भी हैं। जब उनके सामने उनकी परफॉर्मेंस होगी तो वो अपने आप इनको पकड़ के लेके चले जाएंगे। ये बहुत कुछ सीखना है। थैंक यू। ये हैं हमारे सोमेश जी जावा, जिन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी और अब अपने स्वरों को फिर यहाँ बिखेरने के लिए आ रहे हैं ऋषि जी पुरोहित। इन्होंने बहुत परेशान किया मुझे इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। कभी इनकी स्टडी आ जाती है, वैसे मैम एक बात बता दूँ, ये बिना रिहर्सल के उतर रहे हैं और अच्छा है पीछे रह जाए तो। मेरे को परेशान करता तो पीछे रहना चाहिए, लेकिन ऐसा हम कह नहीं सकते, मजाक अलग है, लेकिन इनकी जो प्रतिभा है वो हम स्वयं देखेंगे, सुनेंगे और देखते हैं आगे ये क्या जज से कुछ कमेंट लेते हैं, बॉम्बे जाते हैं या इनको हम हॉलीवुड भेज दें। ऑल द बेस्ट। हेलो सबसे पहले आप सबको नमस्कार और आपकी इजाज़त हो तो शुरू। थैंक यू।
सा रे ग रे सा ओ पद सा रे ग रे सा मा ग रे पद सा रे ग रे सा ओ पद सा रे ग रे सा पद सा रे ग रे सा ओ पद सा रे ग रे सा पा प ग रे सा पद सा रे ग रे सा पद सा रे ग रे सा ओ पद सा रे ग रे सा पा प ग रे सा पद सा रे ग रे सा सा रे ग म म ध ध प सा रे ग म म ध ध प सा रे ध नि ध प ध प म प म ग ग म ग म लग तुमसे मन की लग लग तुमसे मन की लग
सारे गरे सारे गरे सारे पद सारे गरे रे सा पद सारे गरे सा पा गरे सा पद सारे गरे रे सा सारे ग म पद ध पा सारे ग म पद ध पा सारे ध नि ध प ध प म प ब ग ग म प थैंक यू। गली गली ढूंढे दिल तुझे ढूंढे, हम ये कह रहे हैं गली गली ढूंढा यहाँ बुलाया, और जजेस के सामने जो सुर इन्होंने बिखेरे हैं माशाल्लाह बहुत बढ़िया। मुझे लगा जजेस आभा मैम तो अपनी हंसी से सब कुछ बता देती है, जो हमारे जजेस आए हुए हैं वो भी सुरों में इतने खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। वाकई में बहुत अच्छा गया, मुझे अच्छा लगा। क्यों, आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सर। बहुत अच्छा गया, थैंक यू। अब हम बुलाएंगे अपने तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कहीं खो गई है, कायम हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है, मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी, तू आदत की तरह तुझे याद कर लिया है, वो तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। मेरे दिल की राहतों का तू सरिया बन गई है, मेरे इश्क की मेरे दिल में कैद बन गई है, तेरा ज़िक्र हो रहा है, तेरा ज़िक्र हो रहा है, इबादत की तरह तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। थैंक यू। इतना सुंदर गाना, पता ही नहीं लगा गाना खत्म कब कर दिया।
इच्छा हो रही है और सुना जाए, पर ये कंपटीशन में सुन नहीं सकते। बहुत अच्छा गाया। नहीं मैम, सुनेंगे ना अभी। सारे बच्चे जो है, मुझे हैरानी हो रही है कि जब फर्स्ट राउंड में आए थे उसमें और अब में जमीन आसमान का फर्क है। ये आप लोगों की बदौलत है। बहुत अच्छा गाया है सब। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा गाया। अभी तो मैम फिर सुनना बाकी है ना, अभी तो फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई है। थैंक यू सोहेल जी, बहुत अच्छा गाया आपने। अब जो हमारे अगले गायक कलाकार हैं हमारे श्री वर्धमान टैलेंट हंट मंच के, मेरी आवाज़ के, वो आ रहे हैं। तब तक सुनते हुए उन्होंने पीछे क्या किया है, क्या दिखलाया है जलवा, सुनते हुए उनको फिर सुनेंगे, फिर गुनगुनाएंगे वो। बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई चारी दिनाना प्यार और बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई होठों पे आई तेरी याद क्यों आई लंबी जुदाई चार दिन प्यार और बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई एक तो सजने मेरे पास नहीं तुझे मिलने की कोई आस नहीं है तुझे मिलने की कोई आस नहीं है उस पे ये सावन आया उस पे ये सावन आया आगे लगाई है लंबी जुदाई चार दिन प्यार और बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई बाग उजाड़ेंगे बाग उजाड़ेंगे खिलने से पहले पंछी बिछड़ेंगे मिलने से पहले पंछी बिछड़ेंगे मिलने से पहले कोयल की कोयल की कूकन उठाई है लंबी जुदाई चार दिन प्यार और बड़ी लंबी जुदाई
बाद में हमने वापस इस आवाज़ को इस मंच पर फिर से सुना है। थैंक यू सो मच। और ये लंबी जुदाई कुछ समय की रहेगी, शाम तक की, कि कौन मेरी आवाज़ के भिखाना तो सम्राट की उपाधि से यहाँ विभूषित होंगे। ये थे हमारे 7 प्रतिद्वंदी जिन्होंने अपनी पहली जो है परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई जजेस के सामने फ्री स्टाइल के अंदर। और जैसा कि अब दूसरी परफॉर्मेंस की बात आती है तो वो है क्लासिकल बेस। शुरू करें जजेस सेकंड परफॉर्मेंस जो है हमारे फाइनलिस्ट की। बुलाते हैं टोकन नंबर 002 यश बैद। आओगे जब तुम ओ साजना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे गजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। नैना तेरे गजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। गप सा सा रे ग ग, चंदा को ताकू रातों में, आना बड़ी बरसातों में। चंदा को ताकू रातों में, आना बड़ी बरसातों में। सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के
हमारे एसवीटीएच के मंच पर ये फूल जो हैं अपनी फिजा में स्वरों को लहरा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और अब हम बुलाएंगे अपने अगले प्रतिभागी को जो है भव्य डांगा। ये भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। पिछली परफॉर्मेंस की तरह हम उम्मीद करते हैं कि इस बार उससे और बेहतर करेंगे, क्योंकि बेहतर से बेहतर की उम्मीद ये हर कोई मंच रखता है। हम भी इस मंच पे यही आशा करते हैं कि आप बेहतर से बेहतर, उम्दा से उम्दा यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को दिखाएं, ताकि जजेस को ज़्यादा दिक्कत आए। जजेस बैठे हैं आज दिक्कत थे उनको कि उनको ये तय करने में बहुत टाइम लगे, बहुत मशक्कत आए कि हम किसे छोड़ें और किसको आगे लेके जाएं बीकाणासुर सम्राट के रूप में। तो आइए प्लीज, ऑल द बेस्ट।
खूब, बहुत ही बढ़िया मुझे तो लगा। बाकी जजेस अपने नंबर के साथ में इनको क्या देते हैं ये जजेस ही समझे। हमारे साथ अभी इस मंच पर हमारे बीकानेर के जो मेयर हैं श्रीमान नारायण चोपड़ा, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बहुत जजेस अभी तक उसी उधेड़बुन में है कि किसको क्या करना है। ये मैं 100% जानती हूँ कि जैसे ही ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जाएगा उस समय जजेस 100% ये कहेंगे कि हमें बहुत दिक्कत आई है ना मैम? ऐसा मुझे लगता है। उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं कई बार हम फेस एक्सप्रेशंस के साथ में पढ़ लेते हैं कि क्या है। और सलीम जी तो यूँ बैठ गए हैं कि हाँ बस नेक्स्ट मुझे ही बुलाया जाएगा। वो अपना दिमाग के अंदर सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा गाना गाना है। ताहिर जी ध्यान दीजिएगा, सलीम जी भी अपना एक गाना तैयार कर रहे हैं। चोपड़ा, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप पधारे। लेकिन मैं भाभी को मिस कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बिल्कुल कहा था कि मैं आऊँगी और आप प्लीज़ ताकि हम अगले मंच पर जब आप आओगे यहाँ पे तो शायद बीकानेर सुर सम्राट का जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया। इंद्रधनुष का लोच कमरिया मपदा निसर रे मपदा निसर निसर धनि पमा पद निसर गा रे धनि पा। इंद्रधनुष का लोच कमरिया वृंदावन की जैसे गुजरिया
जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, क्या मिसाल है। ये है हमारे प्रतिभागी भव्य जी सोनी, जिनकी इतनी सुंदर परफॉर्मेंस। आज जजेस ने अभी मुझसे ये कहा कि आज बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सारे अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और ये उन्हीं की बदौलत है, क्योंकि जब तक आप अपने पीछे से जब तक आप उनको नहीं बता रहे हैं कि उनके अंदर कमियां कहाँ हैं, जैसे मैं पूछ रही हूँ मुझे कोई कमी बता ही नहीं रहा है, तो जब तक कमियां नहीं बताएंगे तब तक उनमें निखार कहाँ से आएगा। तो मुझे कमियां बताओगे तो मेरे प्रोग्राम में और ज़्यादा निखार आएगा, मैं इसलिए ऐसा चाहती हूँ। अब मैं मुझे जरूर बाद में सजेस्ट करेगी। थैंक यू भव्य। और अगले हमारे जो प्रतिभागी हैं वो हैं सोमेश जी जावा। इनके भी सुरों को आपने पहले भी सुना है और आज अभी फिर सुनते हैं सोमेश जी को। ऑल द बेस्ट। मैं आपके सामने राग अहिर भैरव जो सुबह के दिन में गाई जाती है वो सुनाऊंगा। थैंक यू। अलबेला साजन तो नहीं पता, लेकिन ये हमारे अलबेले जो हीरे हैं। हाँ मैम, आप रुक क्यों गए? आपने बहुत अच्छा गाया और लग रहा था कि और गाओगे। नहीं तो मैम अभी बॉम्बे भेज देगी। तो जो ये अनमोल हीरे हैं हमारे साथ में, और हमारे ही बीकानेर के जो अनमोल एक और हीरे हैं वो हमारे साथ में आए हुए हैं, श्रीमान नारायण जी चोपड़ा। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 परफॉर्मेंस और जो रही है हमारे फाइनलिस्ट की वो ज़रूर सुने, क्योंकि आपके अपने बच्चे हैं, अपने शहर के बच्चे हैं, और एक अपने प्रयास को यहाँ पर हमारे इस मंच पर बिखेर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट को उन्होंने कबूल कर लिया, उनकी हंसी ने मुझे बता दिया। थैंक यू, और थैंक यू सोमेश जी बहुत। नमस्कार भैया। और मैं
राग भोपाली की कुछ कोशिश कर रहा हूँ गाने की। 5 सुरों की गाने, सारे का पता से थोड़ी सी कोशिश। हेलो सारे गा पधा सा सा धा पा गा रे सा गा रे सा धा सारे गा पा गा धा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
भाई तुम्हारे साथ तुम्हारे रिद्म वालों ने बहुत साथ दिया, बहुत अच्छा, बहुत गजब है। ताहिर तुम वाकई में साधुवाद के पात्र हो, बहुत सुंदर बजाया, सभी साजिंदों ने बहुत सुंदर बजाया। सखी कल न पड़त मोह
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैं नहीं बोल रही, पीछे से सब बोल रहे हैं, मैं उनको सिर्फ यहाँ दोहरा रही हूँ क्योंकि माइक नहीं है ना उनके पास, मैं माइक में अपने पास रखती हूँ। थैंक यू। अब हम पहले, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है, ये इतना मैं भी जानती हूँ, इतना आपने अपना बहुमूल्य समय हमें हमारे बीच पधार कर जो हमें दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ। और स्टेज पे बुलाना चाहूँगी सर मैं प्लीज़ आपको, श्रीमान नारायण जी चोपड़ा जो हमारे बीकानेर के मेयर हैं, प्लीज़ स्टेज पर आएँ। और साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमान श्रीनिवास जी नायडू को, जो आज हमारे पास मुंबई से पधारे हैं और जिनके बारे में पहले भी आप लोगों को बताया कि ये डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं और साथ ही सेंस किया है। ये हम धीरे धीरे जो पन्ने हैं इतिहास के भी पलटेंगे और भविष्य कहाँ तक इनको लेके जाएगा ये देखेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम जो हमारे साथ बीकानेर के मेयर श्रीमान नारायण जी चोपड़ा, उनसे कहूँगी यदि वे 2 शब्द हमारे प्रोग्राम के बारे में बोले। थैंक यू। वर्धमान टैलेंट हंट, यह एक शानदार कार्यक्रम। मैं सोच रहा था शायद मुंबई से कोई आए होंगे और वो यह कार्यक्रम करवा रहे होंगे, रितु जी तो एक निमित्त बनी होगी। लेकिन मुझे ये जानकारी जब मिली कि ये सारा कार्यक्रम रितु कोठारी का पूरा शुरू से तैयार करके और यहाँ करवाया जा रहा है, वास्तव में मैं अभिभूत हूँ यह जानकर कि हमारे यहाँ की एक छोटी सी कन्या, एक हमारे यहाँ की बेटी जो इतना शानदार कार्यक्रम इस तरह से सोच सकती है और सोच ही नहीं सकती, इस तरह से कार्यक्रम करवा रही है और जो इतने बढ़िया कलाकारों को चुन करके जो लाई है और जिनके निश्चित रूप से मुंबई और बाहर दूसरी जगह पे जाने के आसार बन गए। वास्तव में मैं ऋणी हूँ ऐसी बेटियों का जिन्होंने इस बीकानेर के लिए इस तरह का शानदार काम किया। मैं धन्यवाद देता हूँ, हृदय से साधुवाद देता हूँ। वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रही है और इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस कार्यक्रम के निमित्त जो नायडू जी और आप जो पधारे, वास्तव में हम बीकानेर के लोगों के लिए यह गौरव की बात है। मैं आप सभी का जो यहाँ पहुँच करके और इन सभी कलाकारों का और ये जो मैनेज कर रही हैं इनका जो हौसला अफजाई कर रहे हैं, वास्तव में आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय, अमूल्य समय दे करके और इस कार्यक्रम को सराहा, देखा और इसकी बारीकियों को समझा। वास्तव में कला की बारीकियों को समझने वाले लोग कम होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कला के लिए अपना समय देते हैं। कला के लिए जो समय देते हैं उनके समय का दुरुपयोग नहीं होता, समय का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वास्तव में वो अपने समय का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो इसके माध्यम से वो भी कुछ बड़ा कुछ करवाएंगे। ऋतु का हमारे जो निर्णायक गण पधारे हैं इनका और जो ऑडियंस है इनका सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्र। मैं श्रीवास जी से और कुमार जी से निवेदन करूंगी, सुशील जी प्लीज़ कि आप इनका सम्मान करें, हमारे मध्य पधारे हैं। थैंक यू वेरी मच। एक जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू। विजय सिंह प्लीज़ अपना म्यूजिक भी तो दे सकते हो आप लोग साथ में।
शख्सियत जब हम चाहे छोटी सी भी चीज़ हो, लेकिन जब उपहार के रूप में मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान बन जाती है। हमारे जजेस अपना निर्णय लिख रहे हैं, तय करेंगे। तब तक जैसा मैंने वादा किया था कि हमारे जो सेमीफाइनलिस्ट रहे थे वो अपनी एक परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाएंगे। तो प्लीज़ नमन और मैनू तो बांध ले पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले ए नारा